अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक अहम है, इसलिए तवज्जो से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा कलमा तैयबा है, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुश्तमिल है। ये मुख्तसर सा कलमा एक अहदनामा है जो इंसान अपने पैदा करने वाले खालिक व मालिक के साथ करता है। ये अहद करने के बाद वो मुसलमान बन जाता है। मुसलमान किसी पैदाइशी कौम का नाम नहीं रखा गया, बल्कि मुसलमान का मतलब खुदा का ताबेदार बंदा है। जो खुदा का ताबेदार ना हो वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। इस कलमे की वजह से आदमी और आदमी में बड़ा फ़र्क हो जाता है। जो इस कलमे के पढ़ने वाले हैं वो एक उम्मत बन जाते हैं, और जो इससे इनकार करते हैं वो दूसरी उम्मत बन जाते हैं। बाप अगर कलमा पढ़ने वाला है और बेटा इससे इनकार करता है तो बाप बाप ना रहा और बेटा बेटा ना रहा। मुख्तसर कलमा एक ऐसी चीज़ है जो गैरों को एक दूसरे से मिला देती है। इस कलमे का जोर इतना ज़्यादा है कि खून और रहम के रिश्ते भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन आखिर इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? इसलिए कि इस एक कलमे से इंसान खुदा से अहद करके कुछ से कुछ हो जाता है। खुदा के बागी से खुदा का वफादार बन जाता है। आप सोचिए कि ऐसा कलमा जो इतना बड़ा इंकलाब इंसान में पैदा करता है, इसकी पाबंदी एक मुसलमान के लिए कितनी ज़रूरी है। जो शख्स इस कलमे का इकरार करने के बाद मुसलमान हो जाता है वो काफिरों की तरह आज़ाद नहीं होता कि जो चाहे करता फिरे, बल्कि अब इस कलमे के पाबंद होने पर उसको हर बात मानना पड़ती है, और जिससे इस्लाम मना करता है उसे छोड़ना पड़ता है। ऐसा कलमा जो इतना बड़ा इंकलाब इंसान में पैदा करता है, इसका मतलब क्या है? जाहिर है ये कोई ऐसा मंत्र तो नहीं जिसका मुंह से पढ़ देना ही काफ़ी है, बल्कि ये तो खुदा से किया हुआ अहदनामा है, और इसका मतलब जानना मुसलमान बनकर रहने के लिए ज़रूरी है। कलमे के मायने ये हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। कलमा में इल्ला का जो लफ्ज़ आया है, इसके मायने खुदा के हैं, और खुदा उसको कहते हैं जो मालिक हो, हाकिम हो, खालिक हो, पालने और पोसने वाला हो, दुआओं को सुनने वाला हो और कबूल करने वाला हो, इसका मुस्तहिक हो और इसकी इबादत की जाए। अब कलमे के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। तो कलमे के दूसरे हिस्से का मतलब दोस्तों ये है कि तुमने ये तस्लीम कर लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो पैगंबर हैं जिनके ज़रिए से खुदा ने अपना कानून तुम्हारे पास भेजा है। जब आप अल्लाह ताला को अपना रब मान लेते हैं तो आपके लिए ये मालूम होना ज़रूरी है कि उसके अहकाम क्या हैं। हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे वो खुश होता है, और कौन सा ऐसा काम ना करें जिससे वो नाराज़ होता है। किस कानून पर चलने से वो हमको बख्शेगा और उसकी खिलाफ वर्जी करने पर वो हमको सज़ा देगा। ये सब बातें बताने के लिए खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मुकर्रर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी किताब हमारे पास भेजी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके हमको बता दिया कि मुसलमानों को इस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो गोया इकरार कर लिया कि जो कानून, जो तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हमें इसकी पैरवी करनी चाहिए। जब हम ये बात कहते हैं कि हमारी सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह ताला है, तो इसके मायने ये हुए कि हमारी जान, हमारे हाथ, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हमारा अपना नहीं। ये जानवर जिनसे हम खिदमत लेते हैं, ये माल इसबाब जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हमारी नहीं, बल्कि हर चीज़ खुदा की मलकियत है। हकीकत यही है कि कलमा पढ़ने का मकसद ये है कि इंसान खुदा की बंदगी इख्तियार करके खसारे और तबाही से बच जाए, और उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। और फिर ये हकीकत भी समझ लीजिए कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी दुनिया और आखिरत दो अलग अलग चीज़ें नहीं, बल्कि एक ही सिलसिला है जो दो हिस्सों में तकसीम है, जिसकी इब्तिदा दुनिया है और जिसकी इंतहा आखिरत है। इन दोनों में वही ताल्लुक़ है जो खेती और फसल में हुआ करता है। आप ज़मीन में हल जोतते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फिर खेती की देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि फसल तैयार हो जाती है, और इसको काट कर आप साल भर मज़े से खाते हैं। आप ज़मीन में जिस चीज़ की काश्त करेंगे उसकी फसल तैयार होगी,
اگر آپ بیج بوتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں اور کھیتی کی رکھوالی کرتے ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں آپ سے ہوں گی ان سب کا اثر آپ کی فصل کے کاٹنے کے موقع پر معلوم ہو جائے گا۔ بالکل یہی حال دنیا اور آخرت کا ہے۔ دنیا ایک کھیتی ہے، اس کھیتی میں آدمی کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنی محنت اور کوشش سے اپنی فصل تیار کرے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے آدمی کو اس کام کی مہلت دی گئی ہے۔ اس مہلت میں جیسی فصل آدمی نے تیار کی ہے ویسی ہی وہ فصل کاٹے گا اور اس پر خود آخرت کی زندگی میں اس کا گزر بسر ہوگا۔ اگر اس نے دنیا کی زندگی میں اچھے پھل بوئے ہیں تو جب وہ آخرت میں قدم رکھے گا تو اپنی محنت کی کمائی سے زندگی بسر کرے گا اور اس چیز کا نام جنت ہے۔ اور آخرت میں بامراد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو شخص اپنی دنیا کی زندگی میں کانٹے اور کڑوے زہر بوتا ہے اس کو آخرت کی زندگی میں انہی پھلوں کی صورت میں فصل تیار ملے گی۔ وہاں پھر اس کو اتنا موقع نہیں ملے گا کہ اپنی اس حماقت کی تلافی کر سکے اور خراب فصل کو جلا کر دوبارہ سے اچھی فصل تیار کر سکے۔ خدا کے معاملے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کی فرما برداری ہی سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کو ماننے لگے، یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس سے باغی ہو کر اس سے ملک اور اس کی رویت میں سے خود کو اپنا حاکم مانے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اس کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا ممکن نہ ہو۔ مختصر یہ کہ اصل دین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ جس انسان کا دل اطاعت سے خالی ہو اور جس کا عمل اطاعت کے خلاف ہو اس کو خدا کی میزان میں اصلی مسلمان کیسے قبول کیا جائے گا؟ جو شخص خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول کی اطاعت سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی بات مانتا ہے یا برادری میں ناک اونچی کرنے کے لیے اس غلط بات کو مانتا ہے، اس طرح بے عمل کلمہ پڑھ لینے سے انسان کو خدا کے ہاں ایمان اور اطاعت کا پروانہ کیسے مل سکتا ہے؟ جو مسلمان رہنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہر وہ بات گواہ پر دے مارے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا تو اسے اسلام کا دعویٰ زیب نہیں دیتا، اور سچا کلمہ گو مومن وہی ہے جس کی قول اور عمل سے خدا رسول کی اطاعت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا کلمہ گو مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔